जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल की एग्जाम में मुझे पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो रूसी क्रांति का शुरुआत जो है वो 1917 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। 1917 ईस्वी को जो है वो रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा और लास्ट तक जरूर रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाए आसानी से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था? ये जो है वो कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा वर्ष 1923 में आया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। वर्ष 1923 में जो है ये अस्तित्व में आया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत जो है वो एंगेल्स और कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 दिया है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक जो है यहाँ पे कौन था? तो याद रखिए सुनियात सेन जो है वो चीनी क्रांति का नायक था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सुनियात सेन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि चीन के जनवादी गणराज्य का स्थापना कब हुई? जनवादी गणराज्य का स्थापना जो है वो कब हुई? तो याद रखिए वर्ष 1949 ईस्वी को हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, वर्ष 1949 ईस्वी को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, तुर्की को जो है वो यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फासिज्म का जन्मदाता जो है वो मुसोलिनी को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, मुसोलिनी को जो है वो फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था? तो एक राष्ट्र और एक नेता का नारा जो है वो हिटलर ने दिया था, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, हिटलर ने दिया था, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि त्रिगुट निर्माण निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण जो है वो इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी तीनों देश ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि निम्न में से कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो मित्र राष्ट्रों में जो है वो कौन देश है? याद रखिए इंग्लैंड भी है, जापान भी है और अमेरिका भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, इनमें से सभी यहाँ पे सही जवाब है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है वो 1789 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 1789 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? किस नीति का जो है वो अनुसरण किया था? तो याद रखिए लौह एवं रक्त नीति का जो है अनुसरण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, लौह एवं रक्त नीति का जो है अनुसरण किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 13 है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का मूल जो है वो किसे किसे यहाँ पे कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल जो है वो कहा जाता है सामवेद को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट जो सामवेद को जो है वो भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पे इस जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, कुशीनगर में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सारनाथ में जो है वो अपना पहला उपदेश दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा बुद्ध का जन्म जो है वो हुआ था लुम्बिनी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, लुम्बिनी में जो है भगौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली संगीति जो है वो कहाँ पे हुई थी? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? तो अशोक ने जो है वो सांची का स्तूप बनवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? याद रखिएगा समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा नगर की खोज जो है वो किसने की, याद रखिए दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा नगर की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही जवाब है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दयाराम साहनी ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि विश्व के नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। किस देश में जो है हुई थी, याद रखिए इटली देश में हुई थी। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, इटली देश में हुई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी। किसके प्रयासों से हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग की प्रयासों से हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था। तो ये नारा जो है वो किसका था, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस का था। जिसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस का था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है, करो या मारो का नारा किसने दिया था। करो या मारो का नारा जो है वो किसने दिया। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो है वो करो या मारो का नारा दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, महात्मा गांधी दिए थे। तो याद रखिएगा। चलता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जो है वो दिल्ली चलो का नारा दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया। तो याद रखिए यहाँ पे भगत सिंह जो है वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, भगत सिंह। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम त्योहार जो है वो असम राज्य केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, केरल राज्य में जो है ओणम त्योहार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। किस शहर पर जो है वो परमाणु बम को गिराया था। तो याद रखिए नागासाकी पर और हिरोशिमा के शहर पर जो है वो गिराया था। जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। जापान के दो शहर है जिन पर जो है अमेरिका जो है वो परमाणु बम जो है वो गिराया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि प्रथम विश्व युद्ध के में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। तो अमेरिका जो है किस वर्ष शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा वर्ष 1915 में जो है शामिल हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, वर्ष 1915 में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था। जर्मनी का एकीकरण जो है हुआ था फ्रांस तथा प्रसा युद्ध के दौरान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया है। तो किसमें जो है वो नारा दिया गया है। तो याद रखिए यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, फ्रांस की क्रांति में दिया गया है। तो याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई। तो आर्थिक महामंदी की घटना जो है कब उत्पन्न हुई। तो वर्ष 1929 से 30 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, वर्ष 1929 से 1930 में। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि निम्न में से कौन सा सैयद वंश ने के शासक थे। सैयद वंश के शासक जो है यहाँ पे कौन थे। तो याद रखिए खिलजी खां जो है वो शासक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, खिलजी खां। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है वो था बिंबिसार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो उदयन ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, उदयन ने। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन जो है यहाँ पे कौन था। तो याद रखिए घनानंद जो है सिकंदर का जो है वो समकालीन था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। तो एकता प्रणाली पहली बार जो है वो कब लागू की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। किससे जो है वो अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर अपना बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे उपगुप्त के से जो है वो उपगुप्त से जो है वो प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के जो है वो किस शासक ने जो है वो जारी किए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे किया था हिंदी यावन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, हिंदी यावन ने। तो याद रखिएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि कनिष्ठ 40 है कि कनिष्ठ ने किस वर्ष शंख संवत की शुरुआत की थी, किस वर्ष की थी, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में की थी। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो 78 ईस्वी में की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण जो है कब किया था, तो याद रखिएगा 712 ईस्वी किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, 712 ईस्वी की किया था, तो याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक जो है वो कौन था, तो याद रखिए लोधी वंश का संस्थापक जो है वो था बहलोल लोधी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, बहलोल लोधी जो है वो लोधी वंश का संस्थापक था, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था। किस शासक वंश का जो है वो उदय हुआ था, तो याद रखिएगा शुंग वंश का हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, शुंग वंश का हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज किसने प्रारंभ किया था। किसने जो है वो प्रारंभ किया था, तो याद रखिए बलबन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, बलबन ने किया था, तो याद रखिए यहाँ पे बलबन। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था। तो किसके साथ जो है वो लड़ा था, तो याद रखिए यहाँ पे राणा सांगा के साथ जो है वो लड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, राणा सांगा के साथ में जो है वो लड़ा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। दिल्ली पर आक्रमण जो है वो कब किया था, तो याद रखिए 1739 ईस्वी को जो है वो किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 1739 ईस्वी को किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को जो है जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, याद रखिए यहाँ पे औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी को हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी हुआ था, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि कनौज का युद्ध कब लड़ा गया। तो कनौज का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, तो याद रखिएगा 1540 ईस्वी को जो है वो कनौज का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 1540 ईस्वी को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिए 1556 ईस्वी को जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 1556 ईस्वी को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि निम्न में से किसने जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस को जो है क्रिसमस डे मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है यहाँ पे ईसा मसीह के जन्मदिन पर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि सिख धर्म के कुल कितने गुरु हैं। सिख धर्म के जो है कुल कितने गुरु है, तो याद रखिए यहाँ पे 10 गुरु हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हुआ, 10 गुरु हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि लाख वैशक बखस की उपाधि किसने दी थी। किससे दी गई थी, तो किसे जो है वो दी गई थी, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने के द्वारा जो है उपाधि दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो राज्याभिषेक जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा रायगढ़ में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हुआ, रायगढ़ में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि नील दर्पण के लेखक थे। तो नील दर्पण के लेखक जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा दीन बंधु मित्र जो है वो नील दर्पण के लेखक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हुआ, दीन बंधु, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। तो कौन सा समाचार पत्र था, तो याद रखिएगा यहाँ पे राफत गुप्तार था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, राफत गुप्तार था, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन था, तो बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, बाबर था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रकला की स्थापना की। किसने जो है चित्रकला की स्थापना की, तो याद रखिए यहाँ पे जहांगीर ने की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर ने की, तो याद रखिएगा यहाँ पे जहांगीर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो किस शासक ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां ने जो है वो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखे, तो आप लोग का स्कोर जो है कितना रहा कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तो जय हिंद जय भारत।